हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ही क्रूशियल पार्ट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टेट फंक्शन है क्या और पाथ फंक्शन है क्या, और इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात हम बताने जा रहे हैं। देखिए, थ्योरी तो हर बुक में मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा, कैसे हम पकड़ेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। आज के बाद में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से जो भी क्वेश्चन अराइज करेगा, जो भी चाहे नीट में हो चाहे जेई में हो, वो आपको आज के बाद में चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो देखिए, एक तरफ हम लिख देते हैं स्टेट फंक्शन, और दूसरी तरफ हम क्या कर देते हैं, पाथ फंक्शन। अब पहले ये समझिए कि ये क्या होता है। स्टेट फंक्शन में पहला हम देखेंगे ये चीज, इट डिपेंड इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, एंड कर दो, एंड फाइनल स्टेट। यह इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसमें हम क्या कर देते हैं कि इट डिपेंड ओनली ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते चले। देखो, मान लो कि मोहन है, एक लड़का, एक स्टूडेंट है, और वह अपने स्कूल जाना चाहता है। स्कूल है उसका, जो क्या है, स्कूल है। अब मोहन जो क्या है, अगर अपने स्कूल जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, एक यहाँ गया, रोहन के पास गया और रोहन को लिया, फिर उसके बाद में गया किसके पास, श्याम के पास गया, श्याम को भी कलेक्ट किया, लिया। अब ये दोनों मिलकर करके तब जा करके ये स्कूल जाते हैं। तो मोहन कहाँ गया, रोहन और सोहन को लेकर करके स्कूल गया। तो फाइनल स्टेट क्या है इसका, फाइनल स्टेट क्या है, स्कूल है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट क्या है मोहन का, तो उसका होम है, घर उसका इनिशियल स्टेट है। तो कहाँ ये गया, फाइनल स्टेट कहाँ गया भाई, तो स्कूल है, तो स्कूल गया सबको लेकर के। उसका एक ही एम्बिशन था कि हमें स्कूल जाना है। इसी बीच में मोहन को भी ले लिया और श्याम को भी ले लिया और स्कूल चला गया। दूसरा चीज़ क्या है, चाहे वो इस रास्ते से होकर करके गया, लेकिन कहाँ गया भाई, यहाँ गया, फिर थोड़ा वेट किया, फिर यहाँ गया, फिर वेट किया, फिर यहाँ गया, थोड़ा सा रुका और तब स्कूल गया। तो अपने ये होम हो गया और ये स्कूल हो गया। मोहन जो है घर से चला, तो क्या हुआ, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। तो इट डिपेंड, तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। कहाँ जाना है, चाहे डिस्टेंस कितना भी दूर हो, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L3 मान लो। तो क्या हुआ, देखो L1 इज नॉट इक्वल टू L2 इज नॉट इक्वल टू L3। ये डिस्टेंस तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन स्कूल कहीं भी गया, स्कूल गया, तो इसमें देखो शॉर्टेज डिस्टेंस पकड़ो, ये जो हुआ L2 जो हुआ वह स्टेट फंक्शन हुआ, जो लेंथ पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो हम पाथ फंक्शन में मान लो कि A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है। अब ये गया यहाँ पर रुका, ये गया यहाँ पर रुका, फिर यहाँ आया, फिर ये गया यहाँ पर रुका, फिर ये गया यहाँ पर रुका, फिर ये हो गया C D E F पर जा कर करके रुका। तो ये जो हुआ, टाइम भी लगा, ज़्यादा भी टाइम भी लगा, लेकिन डिस्टेंस इनिशियल क्या हुआ, पॉइंट A और B। तो ये पॉइंट जो हुआ इधर से इधर रास्ते बदल करके जा रहा है, तो ये पाथ हो गया, रास्ता। किसी भी रास्ते से अगर हम अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर जाते हैं, किसी भी, चाहे रास्ता कोई भी हो,
एग्जैक्ट पॉइंट पर जाते हैं तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच के डिस्टेंस को स्टेट फंक्शन कहेंगे इसको। और ये सी डी ई एफ जो क्या है, ये जो क्या है पाथ हो गया, रास्ते बदल रहे हैं, है ना। इसमें और भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, ये पाथ पर। अब इससे होता क्या है, देखो क्या होता है। इनिशियल स्टेट में T1 T2 एंड T3 टेम्परेचर जो क्या होता है इक्वल होता है न्यूमेरिकल पकड़ने के लिए। इसमें जो क्या होता है पाथ फंक्शन में, ये दो ले लेते हैं, पाथ फंक्शन में क्या होता है, इसमें वर्क जो हुआ W1 इज नॉट इक्वल W2 इज नॉट इक्वल W3। इसमें वर्क बराबर नहीं होते हैं, इसके टेम्परेचर बराबर होते हैं। अब रही बात कि चलो भाई दुनिया में जितने भी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, जहां एनर्जी वर्ड लग जाए समझ लो कि वह स्टेट फंक्शन है। दूसरी पाथ फंक्शन में क्या है, पाथ फंक्शन में तो चार ही चीज को याद रखो, जैसे कि वर्क है, वर्क, हीट कैपेसिटी, एंड डिस्टेंस। ये जो चार जो चीज है बेटा, ये जो क्या होते हैं पाथ फंक्शन होता है। इन चारों को अलावे जो चीज भी मिला वे सब के सब स्टेट फंक्शन में आ गया। हम क्या कहेंगे कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, हीट कैपेसिटी क्या है, पाथ फंक्शन है, डिस्टेंस क्या है, पाथ फंक्शन है। बस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में चार ही जो चीज है, वर्क, हीट कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कुछ भी आए तो कह देना कि सीधे स्टेट फंक्शन। हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ मोल स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, ठीक है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। इन चारों के अलावे कुछ भी आए सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। वैसे स्टेट फंक्शन को पहचानने के लिए एक हम ट्रिक दे रहे हैं, ये काफ़ी है, ट्रिक दे रहे हैं तब हम क्वेश्चन कराएंगे। ट्रिक क्या है, प्राइवेट को पीबीटी कहते हैं, प्राइवेट हग्स, एगो एन कर दो, हक्सन, प्राइवेट हक्सन। पी से होता है बेटा प्रेशर, टी से हो गया टेम्परेचर, एच से हो गया इंथैल्पी, यू से हो गया इंटरनल एनर्जी। कोई भी इंटरनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, ये सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। इंटरनल एनर्जी मिटा दे इसे, यू से, जी से होता है, जी आ गया, जी से गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एस से एंट्रोपी, और एन से हो गया नंबर ऑफ मोल। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बचा वर्क, पाथ फंक्शन हो गया, इतना ही है। देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना, ये सभी के सभी, एंट्रोपी, ये एंथैल्पी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस चार ही दिमाग पर रखो, क्या, वर्क, हीट कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ये चारों के चारों पाथ फंक्शन है। बाकी कुछ भी आए उसको स्टेट फंक्शन में काउंट करना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो भी क्वेश्चन है, इसे तो सिंपल आते हैं, इतना से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन का है। तो चलिए अब हम बिना लेट किए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
इसको ध्यान में रखिए, ज़्यादा पाथ फंक्शन पर ज़्यादा नहीं देखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया और यहाँ पर V लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक हमने B पॉइंट ले लिया, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, ये यहाँ से देखो स्टेट फंक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह स्टेट फंक्शन होता है एक्चुअली, A एंड B है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि W1 कर दिया, यहाँ पर W2 कर दिया और यहाँ पर W3 कर दिया। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन देगा क्या कि विच इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है, क्या है भाई। आ तो A W इक्वल W2 इक्वल W3, B में E1 इक्वल डेल E2 इक्वल डेल E3। A है विच इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है, A। तो अब ये बताओ कि पाथ फंक्शन में क्या होता है, वर्क आपस में इक्वल नहीं होता है और वर्क आपस में इक्वल नहीं होता है। स्टेट फंक्शन में क्या है, वर्क क्या है भाई, तो पाथ फंक्शन है। अभी हमने बताया कि 4 ही चीज़ याद रखो, वर्क, हीट कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन में वर्क कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इसमें इक्वल दिया है तो ये तो गलत हो गया। इंटरनल एनर्जी, हमने क्या कहा था कि किसी भी तरह का एनर्जी अगर कहीं भी लग जाए वे सारे के सारे स्टेट फंक्शन हो जाते हैं। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। और एनर्जी जो क्या होती है आपस में बराबर होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 2, एक हमारे पास गैस है मीथेन हमारे पास गैस है और वह ऑक्सीजन से क्या होता है, रिएक्शन करता है। तो यह क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O बना देगा, ठीक है। इसको हमने मान लिया W1। H क्या है बेटा, हीट क्या है, -327 kcal। अब इसी को रिवर्स करते हैं, CO2 प्लस H2O, एरो क्या हो जाएगा, क्या बना देगा, इसमें बना देगा CH4 बना देगा प्लस O2। इसको हमने मान लिया W2। इसमें H जो है, हीट जो है, मान लेते हैं प्लस 327, ठीक है, 327। अब बताओ कि क्या यह कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ये क्वेश्चन आ गया कि ये स्टेट फंक्शन है, पहला हम देखेंगे, या पाथ फंक्शन है। तो क्या हो रहा है इसमें बताओ। W1 देखो, W1 क्या है, -372 kcal, इसमें एज 327 kcal है। लेकिन यहां पर क्या है, साइन जो क्या है अपोजिट हो रहा है, साइन क्या है, अपोजिट है। तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2, है ना, W1 इज नॉट इक्वल टू W2। और पाथ फंक्शन में क्या है कि W1 और W2 हो चाहे W3 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये दोनों को दोनों रिएक्शन क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉट स्टेट फंक्शन। बोलो क्लियर है बात, हो गए हो, समझ में आ रही है बात कि नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटा देते हैं और एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन स्टेट फंक्शन है, ए, ठीक है, हीट
बी, चलो हीट बी यहाँ कर देते हैं, हीट, वर्क सी, बताओ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, डी, डी में हमारा क्या हो जाएगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी। ये चारों में विच इज स्टेट फंक्शन कौन है भाई? तो देखो हमने चार ही बताया था कि वर्क हो, हीट कैपेसिटी हो और डिस्टेंस हो, यही पाथ फंक्शन है, बाकी सब के सब है। तो हीट क्या है, ये पाथ है, पाथ फंक्शन, ये क्या है, पाथ है। एंथैल्पी क्या है भैया, जल्दी बोलो, एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है भाई, ठीक है। तो ये है स्टेट फंक्शन, ये भी क्या है, चूंकि एनर्जी लग गया तो स्टेट फंक्शन ये भी हो गया, स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन हो गया। तो ये हो जाएगा और ये दोनों हो जाएगा, सी एंड डी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, विच, क्वेश्चन नंबर शायद 4 हो रहा है, विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? ये में हो जाएगा हमारा आई ई कर देते हैं, इंटरनल एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी। बी में हम कर देते हैं वॉल्यूम, सी में हम लिख देते हैं हीट और डी में लिख देते हैं एंथैल्पी। इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो जो भी एनर्जी है सभी के सभी स्टेट फंक्शन होते हैं, ये है स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम क्या है भाई, स्टेट फंक्शन है। हीट, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है बात है, हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए ये चौथा। अब ये जो क्या है क्वेश्चन, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है सब। अगला जो है पांचवा जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये नीट के आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में आ रही है बात है? तो चलिए अब हम नीट का क्वेश्चन कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इज फॉल्स। ये 2001 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ए, वर्क इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। वर्क को ये कह रहा है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स पकड़ना है। बी में क्या आ गया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन। सी में हमारा क्या है भाई, तो चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द स्टेट इज completely, change in the state is completely defined when the initial state and final state, initial state and final state are specify, और डी में क्या है बेटा, नन, है ना। अब ये देखो
वर्क इज स्टेट फंक्शन कह रहा है, तो स्टेट फंक्शन कैसे है भाई? या तो वर्क तो पाथ फंक्शन है, तो ये तो गलत है, गलत ही हमें पकड़ना है, तो ये राइट हो गया आंसर। ये क्या है? ये भी, ये तो गलत है लेकिन इस गलत को ही करना होगा। ये क्या है? टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, ये बात सही है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलो क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो 2008 नीट का ये सब क्वेश्चन है। चलो 6 में कर देते हैं। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are not a state function? इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? ए में, चलो पहले हम दे देते हैं फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में हम कर देते हैं Q प्लस W। सेकेंड में हमने क्या कर देते हैं? Q। थर्ड में हमने क्या कर देते हैं? W। और फोर्थ में क्या कर देते हैं? H माइनस डेल ST और डेल ST। चलो अब ये देखो, ये क्या है था बेटा? डेल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और अब ऑप्शन में क्या दे दिए? ए में क्या है? तो फर्स्ट एंड फोर। बी में हमारा आ जाता है सेकेंड थर्ड एंड फोर। सी में हमारा आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। डी में हमारा आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ये देखो, ये तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल TS भी कर सकते हैं। यह क्या हो जाता है? तो गिब्स फ्री एनर्जी, डेल G हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एनर्जी कहीं भी लग जाए तो स्टेट फंक्शन है। ये हो गया स्टेट, ठीक है। ये हो गया स्टेट, है ना, ये दोनों स्टेट हो गया। ये क्या है? पाथ, ठीक है। ये क्या है भाई? या तो पाथ। तो पूछ रहा है कि कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो सेकेंड और थर्ड जो आ रहा है, तो सेकेंड और थर्ड ये हमारा जो क्या है, वह है क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है। ये आया था क्वेश्चन 2008 के नीट में आया हुआ, मतलब AIM के परीक्षा में, मेडिकल के परीक्षा में, ये एग्जाम में ये आया हुआ था। दूसरी चीज़ कि और भी देखो, स्टेट फंक्शन से और पाथ फंक्शन से बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्या रखना है भाई? तो स्टेट फंक्शन जो होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर होता है, इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। पाथ फंक्शन में वर्क इक्वल नहीं होता है। बस दो चीज़ को ध्यान में रखना होगा, है ना। साथ ही साथ 4 ही होते हैं, वर्क हुआ, हीट कैपेसिटी हुआ और डिस्टेंस हुआ। ये चारों पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी जो भी आया वह क्या होते हैं? जो भी आए वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल, कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल क्या होगा भैया, प्रेशर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल चारों में से तो नहीं है कोई, तो सब के सब स्टेट फंक्शन में हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आई होगी। आगे आप लोग मेहनत करते रहें। चलिए, गॉड ब्लेस यू।